वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं। तो सभी चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और वो सभी फ्री हैं। तो उन लिंक को ओपन कीजिए एंड सभी चैप्टर्स को आप कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं आप लोगों को विद एनसीईआरटी नोटेशन एक्सरसाइज एंड फॉलो, याद से कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अलावा बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पे भी आप क्लासेस लगाइए, बहुत फायदेमंद है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जेईई नीट के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड वहां पे आप रेफरल कोड यूज कीजिए, भारत पंचाल 92, सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए हर एक कोर्स के ऊपर। बिल्कुल नॉमिनल फीस आपको जरूर चेक करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने टाइप की हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा। श्योरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। मतलब अगर सेकंड में मैं बोल लूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मतलब इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्फ लॉ के बारे में, वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए, अगर कोई आपका सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। आई होप कि आप लोगों को पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है। और उसमें अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट वहां पे क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल जिसके वेपर्स अपने आप बनते रहते हैं, नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर्स नहीं बनते। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा, वो कुछ प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। उन प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, ये है आपके पास ये वाटर है, ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट। एंड इसको हम बंद बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, तो इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बने, बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगे। प्योर है तो बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगे। क्लियर। अभी दूसरा केस इमेजिन करते हैं कि हमारा दूसरा एक बंद बर्तन है। यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है, मतलब सोलवेंट तो है, ये प्योर सोलवेंट तो है, बट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आपने ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी क्या कर दिया आपने, यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी क्या फर्क पड़ेगा, अभी जो पहले वेपर्स बन रहे थे बड़ी आसानी से बन रहे थे, बट अब उतनी आसानी से वेपर्स नहीं बनने वाले हैं। रीजन क्या है, ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन जिनके वेपर्स अपने आप नहीं बनते, वो उस सरफेस को ब्लॉक कर रहे हैं। ना तो वो खुद बन रहे हैं, ना वो जो प्योर सॉल्वेंट था, ना उसके वेपर्स बनने दे रहे हैं। तो अब देखिए, इसके आने से वेपर्स बनने कम हो गए। अब जितना मैं अमाउंट ज्यादा लूंगा इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, उतने कम वेपर्स बनेंगे। तो मतलब यहां पे सोल्यूट के अमाउंट से फर्क पड़ रहा है। जब सोल्यूट की प्रेजेंस से फर्क पड़े कि वो सोल्यूट कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी डेफिनेशन में कह रहा हूं, क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of moles of solute और amount of solute। अर्थात क्या बोलते हैं हमें, कोलिगेटिव
प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखिए ये जो कोलिगेटिव वर्ड निकला है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कोलिगेर से निकला है। को मीन्स क्या होता है टुगेदर एंड लिगेर मीन्स होता है बाइंड। वो जुड़ के जो सोल्यूट है वो बाइंड कर लेता है, बांध देता है सॉल्वेंट को भी और उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने लग जाते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी है? दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे या कह लीजिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अभी देखिए इनको क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाते हैं? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज? डेमोक्रेसी वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या होती है डेमोक्रेसी? प्रजातंत्र। जैसे हमारा इंडिया है ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे अभी इलेक्शन हो रही हैं तो जो पीएम सिलेक्ट होगा वो कैसे, कितनी ज्यादा वोट पड़ी है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि यार एक मोटे ने वोट किया वो वोट काउंट नहीं होगी, या पतले ने वोट किया वो वोट काउंट, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, जिसकी वोट ज्यादा वो जीत जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये है कि मतलब एक को सचिन तेंदुलकर ने दी है और एक को सचिन वर्मा ने वोट दे दी, तो सचिन तेंदुलकर बड़ी सेलिब्रिटी है बट वो कॉमन इंसान है, तो क्या अब जहां पे 2 वोट गई है उसकी वैल्यू वहां पे ज्यादा बन रही है। क्लियर है, नेचर से फर्क नहीं पड़ रहा। मींस टोटल मार की बात यह है कि नेचर से फर्क नहीं पड़ेगा। वही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी। देखिए जैसे डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ पर्सन मैटर करता है, ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करता है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो इवन एम्स के अंदर पीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनको सबको हमने बहुत अच्छे से समझना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ये आपकी क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4। रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। तो यहां से आपको कुछ क्लियर हो रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। तो हमने इसे पुराने वाले पार्ट के अंदर देख चुके हैं हम कि जो वेपर प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन का जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। पता है हमें इस बात का? तो इट इज सेम एज राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर पे। सॉल्वेंट के वेपर ही तो रोल प्ले कर रहे हैं, सॉल्यूट वाले तो कोई वेपर ही नहीं बना रहे। ठीक है, अभी ये देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ये इम्प्योर सॉल्वेंट है। इम्प्योर क्या है? क्योंकि इसमें वो मिक्स हो चुका है। हम कुछ ऐसे लिखते थे कि जो पीएच रहता है वो रहता है पीए के इक्वल, और पीए किसके इक्वल रहता है भाई? पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल। ये बात किसने बोली थी? राउथ ने। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट को अगर मैं राउथ की फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा दैट पीए इज इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। हमें एक बात पता है दैट कि पीए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कभी भी पी नॉट ए से ज्यादा नहीं हो सकता। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये है पी नॉट ए, यहां पे जो पीएस है वो है पीए।
ये कभी भी पी कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो यहां से ये बात आप याद रखिए। इस बात में कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, पीए में और इसको मैं, कितना डिफरेंस है भाई? अगर मैं ये पूछूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हुई है, अगर आपको ये निकालना आ जाए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, प्योर वाले में और इम्प्योर वाले में। मींस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेल्टा पी निकालिए तो वो आप कैसे निकाल लोगे? पी नोट है भाई, जब वो प्योर है माइनस कर दोगे पी ए, जब उसमें सोल्यूट मिक्स करा दिया तो ये कहलाएगी आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर होती है बात आप लोगों को? डेल्टा पी इक्वल टू क्या है? पी नोट ए माइनस पी ए। इससे आगे अगर मैं करता हूं, देखिए तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्लियर है ना भाई? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से जब आप इम्प्योर सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर माइनस कर दोगे वो है लोअरिंग। और मैं अगर आपको बोलूं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग? रिलेटिव मींस आप कंपेयर करोगे इसको। मींस आपको क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा पी जो चेंज आया है टोटल पी नोट ए से, ये है रिलेटिव लोअरिंग। मतलब आपको कुछ इस तरह से आपको लेके आना है, पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए, इट्स योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इससे हम पंगे लेते हैं कुछ। ये है हमारे पास, अच्छा स्मॉल पी होता है भी वेपर प्रेशर, ये आपका होगा पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। इसको मैं ले आता हूँ पी वाले टर्म्स को, पी ए बाय पी नोट ए इक्वल टू एक्स ए। अब दोनों साइड में 1 में से माइनस कर दूं, 1 माइनस पी ए बाय पी नोट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब हमें पता है दैट एक्स ए प्लस एक्स बी जो रहता है वो 1 रहता है, तो ये 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए इज एक्स बी। एंड यहां से अगर मैं एलसीएम वगैरह कैलकुलेट करूं, ये आपका आ जाएगा पी नोट ए, ये है पी नोट ए माइनस पी ए, ये था। क्लियर है कि नहीं है? यही तो आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिपीट कर रहा हूं आपके सामने दोबारा देखिए। अगर आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहता है वो रहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो राउल्ट ने बोला, हमें क्या बोला? पी नोट ए इंटू एक्स ए। अगर मेरे को ये पता करना है कि भाई कितना लोअरिंग हो रहा है, कितना डिफरेंस है एक प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर में एंड जब उसमें हमने कुछ मिक्स कर दिया, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेल्टा पी, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर इज पी नोट ए माइनस पी ए। एंड अगर मुझे रिलेटिव मतलब कंपेयर करके देखना उसके साथ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना तो बाय में डेल्टा पी बाय पी नोट ए, यानी कि पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए, यही है पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी, वेयर एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी बात है, नोट है, याद रखिए आप इसको। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई। क्लियर है? चलो अभी आपको प्रूव करना है दैट की जो ये है, ये क्लियर है? ये आपको क्लियर हो ही गया होगा दैट पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए इक्वल टू क्या है आपका? एक्स बी। एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला क्या होता है ये सब हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ये पी नोट ए माइनस पी ए बाय पी नोट ए, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, मतलब अगर सीबीएसई के 10 ईयर में बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, हमें प्रूव करना है कि यार XYZ पर्सन इंडियन है, तो क्या करो, उसे गोलगप्पे की रेडी पे ले जाओ। अगर वो पहले ये कह दे कि पानी चेक कराओ, अगर वो गोलगप्पे खाने के बाद पापड़ी मांगने लग दे, तो आ जाता हाँ भाई ये बंदा पक्का इंडियन है, ये पहचान होती है हमारी कि नहीं। तो ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो ये दिख रहा है आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, सो वी कैन से दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना आ जाता है कई बार कि आप इससे मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल लोगे। तो सिंस की ये सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, ये बात समझिए कि सॉल्यूशन क्या है, ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब सोल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में, मींस क्या है इसका, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na is very greater than Nb. Nb is approx equals to 0. So Nb in denominator can be neglected. नेगलेक्ट कर सकते हो, मीन्स Na प्लस Nb को आप लोग लिख सकते हो Na, क्योंकि Na बहुत बड़ा है भाई। तो क्या करोगे आप, देखिए P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, Nb बाय Na। Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसके सामने नेग्लिजिबल ही है। एक बात, अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो वॉशिंग मशीन बताया हुआ है मैंने, P0A माइनस PA बाय P0A, ये क्या होगा, वॉशिंग मशीन, WB बाय MB, और ये WA बाय MA। अगर आप इसको लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, WB बाय MB और ये MA बाय WA। तो यहां से आपको MB निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो MB को रखो इधर, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, WB MA बाय P0A माइनस PA बाय P0A W। तो इस तरह से आप इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते थे, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। दूसरी बात करें तो इनको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की तरह ये भी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने जो डिस्कस किया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कंडीशन ये रहती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होना चाहिए, और दूसरा उनके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड करना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जिसके वेपर्स अपने आप नहीं बन रहे हैं। ओके, ओके क्लियर है आप लोगों को? चलिए एक बार स्पीड इसको नोट कर लीजिए, इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम इकट्ठे ही देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अभी बचता है आप लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।